नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अब बात करेंगे, अब चल पड़ेगी मेट्रो। घर घर में रेलगाड़ी खेलने वाले भोपाल के नौनिहाल अब अपने घर के सामने से गुजरती हुई रेलगाड़ी यानी मेट्रो देख सकेंगे। जी हाँ, मेट्रो का सपना साकार होने की शुरुआत हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो के मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा हुआ है। भोपाल के निवासी से जाकर देख भी सकते हैं, लेकिन इस मॉडल कोच में चलने का आनंद अप्रैल माह के बाद ही मिल सकेगा, क्योंकि अप्रैल माह में मेट्रो भोपाल में शहर के भीतर बने मेट्रो ट्रैक पर दौड़ने लगेगी और इसी के साथ भोपाल के परिवहन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। सीहोर से लेकर मंडीदीप तक पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो को सीहोर से लेकर मंडीदीप तक विस्तारित करने का प्लान भोपाल को बता दिया है। उधर इंदौर में भी मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस तरह भोपाल के दो बड़े शहरों में एक साथ मेट्रो दौड़ने लगेगी। ये दोनों शहर परिवहन क्रांति के दौर में पहुंच गए हैं। ऐसे में मेट्रो की सौगात भोपाल इंदौर के निवासियों को कितना सुकून और सुविधा देगी, इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। भोपाल वासी अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस ले सकेंगे। शनिवार से मेट्रो के मॉडल कोच में बैठकर सुन सकेंगे मेट्रो स्टेशन पर आपका स्वागत है। अगला स्टेशन एम्स है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। अप्रैल से भोपाल में मेट्रो दौड़ने लगेगी। शनिवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया है। उन्होंने कहा, मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप तक बढ़ाएंगे। बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से काम कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का हमारा सपना था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आ गया। कमलनाथ जी की सरकार थी, तब काम नहीं हुआ। सरकार में लौटने पर कोविड के कठिन दौर के बाद भी हमने काम तेजी से शुरू किया। नतीजा आज आप सामने देख रहे हैं। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया, जब काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया और आज आप सामने देख रहे हैं। आज हमने कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। सितंबर में हम भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन करेंगे। अप्रैल मई तक दोनों शहरों में मेट्रो चलने लगेगी। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह के 3 कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। इस कोच की लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। मॉडल कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। भोपाल में मेट्रो की ऑरेंज एवं ब्लू लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर और लागत 7,000 करोड़ रुपए है। ऑरेंज लाइन करौंद चौराहे से एम्स तक 17 किलोमीटर और ब्लू लाइन भदभदा चौराहे से रत्नागिरी चौराहे तक 14 किलोमीटर की लंबाई की है। ऑरेंज लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह इंदौर मेट्रो में येलो लाइन निर्माणाधीन है। इसकी कुल लंबाई 31 किलोमीटर एवं लागत 7500 करोड़ है। भोपाल इंदौर मेट्रो को विश्व की अग्रणी तकनीक से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। इस तकनीक से मेट्रो की सेफ्टी सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा संरक्षण में काफी फायदा होगा।
अब मेट्रो जल्द ही आपके भोपाल में चलती हुई आपको दिखाई देगी और आप सफर करके इसका आनंद भी ले सकते हैं। मेट्रो के कोच का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया है। कैसा दिखता है मेट्रो का कोच, काफी एक्साइटमेंट बच्चों को भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब आपको दिल्ली या मुंबई मेट्रो में जाने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि अब भोपाल में ही आपकी मेट्रो आपके लिए तैयार होने जा रही है। क्या कुछ उस मेट्रो बोगी के अंदर है जो तैयार होकर जिसका अनावरण हो चुका है, चलिए आपको दिखाते। मेरे सहयोगी वैभव ने इसका जायजा लिया। लंबे समय से भोपाल वासियों को भोपाल की मेट्रो कैसी होगी इसका इंतजार था। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो मेट्रो कोच है, कह सकते उसका प्रोटोटाइप है, उसका अनावरण किया है। तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि भोपाल में चलने वाली मेट्रो किस तरह से उसके कोचेस होंगे, क्या क्या उनके अंदर सुविधाएं मिलेंगी। तो पहले हम इस कोच के जो इंजन होता है, जो मेन रूम होता है, उसमें मौजूद है। आप देखिए कि इसका जो मेन एंट्रेंस है वो किस तरह से होता है और किस तरह से इसकी जो मशीनरी होती है, इसको जो ऑपरेट किया करना होता है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो उसमें लीवर्स होते हैं जिसमें पूरे इसके गेज लगे होते हैं। इसके साथ ही जो इमरजेंसी का जो सिस्टम होता है वो पूरे ये बटन्स होते हैं और ये ड्राइवर की जो सीट होती है उसमें मौजूद होती है और इसी को से पूरा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं कि ये जो मेट्रो किस तरीके से चलाई जाएगी। तो सारे इग्निशन यहाँ पर मौजूद हैं, सारे बटन्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इसकी विंड स्क्रीन है और यहाँ पर 2 लोगों के बैठने की जगह होती है। उसके साथ हम दिखाएंगे कि दूसरा ये कोच में पूरे कैमरे भी लगे हैं, स्पीकर्स भी लगे हैं। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो पैसेंजर्स की जो बैठक व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि आज भीड़ बहुत है, हर कोई देखने आया है यहाँ पर कि भोपाल में चलने वाली मेट्रो कैसी होगी, सिटिंग इसकी व्यवस्था कैसी होगी। तो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो इसकी बैठक व्यवस्था है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठेंगे, उसके साथ ही जो लोग खड़े रहेंगे उनके लिए इस तरह के हैंगर लगाए गए हैं ताकि वो इसको पकड़ भी सकें। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाकायदा कह सकते हैं साइन बोर्ड या फिर इन्फॉर्मेशन में ये बोर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ एम्स के बाद ये अलकापुरी जाएगी, फिर डीआरएम ऑफिस जाएगी, रानी कमलापति और उसके बाद 12 अन्य स्थानों पर भी जाएगी। यहाँ पर समय की जानकारी भी दी गई है। इसके साथ ये करौन चौराहा के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ ही इस जो यहाँ पर जागरूकता के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य यातायात को सुविधाजनक बनाना और ये मेट्रो में कुछ इस तरह के बैनर्स लगे हुए जिसमें पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रही हैं। तो ये है भोपाल की मेट्रो, उसमें बैठ के दिखाते हैं कि इस तरह से आप उसमें बैठ के सफर करेंगे। ये पकड़ने के लिए बाकायदा ये हैंडल्स लगे हुए हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिस तरह से हम दिल्ली मेट्रो में देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इसके साथ ही पैसेंजर्स के लिए भी सुविधाजनक रहेगा, इसमें चार्जिंग के लिए भी सॉकेट दिए जाएंगे और जो गेट रहेगा इसका स्लाइडिंग गेट रहेगा। ये सभी जो लोग हैं ये मेट्रो कॉर्पोरेशन के तहत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी देख रहे हैं कि भोपाल में चलने वाली मेट्रो कैसी होगी। लोग यहाँ पर सेल्फी भी क्लिक कर रहे हैं भोपाल की जो मेट्रो चलेगी उसके साथ ही। और यहाँ पर तमाम तरह के इग्निशन दिए गए हैं और ये जो कह सकते हैं स्पीकर है, इसमें अगर आप बटन दबाएंगे तो ये सारी जानकारी, कोई इसमें कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी ड्राइवर तक पहुँच जाएगी। तो ये पूरा कोच है, ये पूरा कोच है जो कि भोपाल में चलेगा और इसके लेकर ही लोगों में जो जागरूकता है, जो उत्सुकता है, उसे देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ लोगों उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप बताएंगे इस कोच के बारे में, क्योंकि लोगों में बहुत सी उत्सुकता आती है मेट्रो को लेकर। जी सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप बताएंगे ये जो इसी तरह का कोचेस चलेंगे भोपाल की पटरियों पर मेट्रो के? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा। आपने दिल्ली भी सफर किया होगा, दिल्ली मेट्रो में और भोपाल की मेट्रो, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी? नहीं, ऑब्वियसली देखो, न्यू चीजें जो रहती है वो ज्यादा अपडेटेड होती है, उनको तो काफी टाइम हो गया, तो अब जो चीजें बनेंगी वो और ज्यादा अपडेशन के साथ बनेंगी ना, तो ऑब्वियसली सारे अपडेट्स होंगे इसमें। आप बताएंगे मेट्रो कोच के बारे में? सर, हम लोग मेट्रो के एम्प्लॉई हैं, बहुत खुशी है हमें कि आप लोगों ने काफी मेहनत की और आज आपके सपना साकार हुआ। यस सर, हमारा सपना साकार हुआ भोपाल में मेट्रो चलने का। थैंक यू सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कोच को देखकर? अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने। आज आपकी मेहनत ही है जो भोपाल में कोच का इनॉग्रेट हुआ, सितंबर में चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो जो लोग थे हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मेहनत थी वो उनकी मेहनत साकार हुई है। और ये जो कोच है इसका अनावरण किया गया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सितंबर में ट्रायल रन पूरा हो जाए और अप्रैल में भोपाल में मेट्रो चलने लगेगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ वैभव। तो अप्रैल में भोपाल में
भोपाल के यात्रियों के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी और अभी ही हम देख रहे हैं कि मेट्रो को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं लोग, काफ़ी खुशी है लोगों में। खासतौर पर भोपाल की जो आज की जनरेशन, उनका कहना है कि वो मुंबई में भी ट्रेवल किए हैं मेट्रो में, वो दिल्ली में भी ट्रेवल किए हैं मेट्रो में, लेकिन उनको भोपाल की मेट्रो का और भी ज़्यादा तेज़ी से इंतजार है, क्योंकि अब जो मेट्रो आ रही है, अब कोई भी नया चीज़ आएगा, जाहिर सी बात है उसमें तमाम तकनीकी चीज़ें अपडेट होकर आएंगी, तो इसलिए और भी खूबसूरत लोगों को एहसास। रिजवान मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मेट्रो को लेकर, और भी हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। देखिए माफ कीजिए, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक हमें और भी बताएंगे कि किस तरह से आने वाले समय में लोगों को तो इंतजार है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अपडेटेड चीजें इसमें होंगी, अप्रैल तक का इंतजार है। और इसके पीछे हम और भी चीजों को देखें तो काफी लंबे समय से भोपाल वासियों ने मेट्रो का इंतजार है। गौर साहब के जमाने से मेट्रो को लेकर चर्चाएं होती चली आ रही हैं, लेकिन अब वो सपना साकार होता हुआ हम देख रहे हैं। कितनी रफ्तार भोपाल पकड़ेगा मेट्रो के शुरू होने के बाद, और आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने जब BRTS देखा था तो BRTS को लेकर भी चर्चाएं थी कि काफी लोगों को सुविधाएं होंगी, लेकिन फिर बाद में कई बार खबरें आई कि BRTS कॉरिडोर को ही गलत बताया गया। कमलनाथ जी की सरकार के समय भी जयवर्धन साहब ने भी कहा था। अब मेट्रो BRTS तमाम विकास हो रहा है भोपाल में, लेकिन कई जगहों पर ऐसे लोग अच्छा भी मान रहे हैं, कई लोगों का ये भी कहना है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हालांकि मेट्रो सितंबर में चालू भी हो जाएगी, अप्रैल में चालू भी हो जाएगी। तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उस वक्त केंद्र में मंत्री थे कमलनाथ, और बाबूलाल गौर ने बाकायदा कमलनाथ से मुलाकात करके भोपाल में मेट्रो की शुरुआत करने के लिए फंड मांगा था। और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने बाबूलाल गौर की बात को ध्यान रखा, भोपाल की डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए DPR के लिए फंड दिया, और उसी वक्त से DPR बनाने की कवायद चल रही थी। लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कितनी जनसंख्या के बीच में मेट्रो चलाया जाए, ये फिलहाल तय करने में लंबा समय लग गया। अब जब 2019 में कमलनाथ की सरकार बनी तो उस वक्त ये तय हुआ कि मेट्रो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में चलाई जाएगी। इसके लिए DPR की कवायद फिर से शुरू हुई, कुछ बदलाव किए गए, भोपाल में कितने रूट होंगे, किन डायरेक्शंस में मेट्रो को रन ओवर किया जाएगा, और इसके बाद पहला शिलान्यास रखा गया मेट्रो के निर्माण को लेकर। और इसके बाद शुरू हुई सिविल इंजीनियरिंग की कवायद, और सिविल इंजीनियरिंग के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पिलर्स और जो गार्डर लॉन्चिंग है वो पूरा करके मेट्रो का स्लैब तैयार किया। और ये माना जा रहा था कि जो कोविड का दो साल का जो टेन्योर था, जो कोविड में लोगों को दिक्कतें आई और कोविड के बीच में लॉकडाउन रहा और ऐसे में कामकाज ठप रहा, अगर ये कोविड नहीं होता तो आज सितंबर में ये कहा जा सकता था कि भोपाल में मेट्रो चल रही है। लेकिन इस 2 साल के डिले के बाद मेट्रो का कामकाज तेजी से चला, सिविल वर्क तेजी से पूरा हुआ। अब मेट्रो का जब सिविल वर्क पूरा हो चुका है तो उस बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम शुरू किया गया, और साथ ही पटरियां डालने का भी काम शुरू किया, और इसके साथ साथ ही मेट्रो के स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल में पहले रूट की कवायद जो थी वो सुभाष माफ करिएगा एम्स से लेकर करोड़ तक के बीच में थी, लेकिन इस डिस्टेंस को छोटा कर दिया गया। करीब 6 किलोमीटर के दायरे में ही मेट्रो का ट्रायल रन किया जाएगा। सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ये मेट्रो का पहला रूट ट्रायल रन के लिए सितंबर में शुरू करने की कोशिश मेट्रो कॉर्पोरेशन की रहेगी। लेकिन कामकाज तेजी से चल रहा है, लेकिन कामकाज अभी उतना पूरा नहीं हुआ है कि जिससे दावा किया जा सके कि सितंबर में भोपाल में मेट्रो चल जाएगी और अगस्त में लोग सफर कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच में 4 स्टेशन बनाए गए हैं और ये मेजर स्टेशन है, और मेजर स्टेशनों का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे में मेट्रो का कंट्रोल रूम बनाना, मेट्रो का सेटअप जिस तरीके से चाहिए वो अभी बनकर तैयार नहीं है। इसके लिए लंबा समय लगेगा, अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन टारगेट सितंबर तक का तय किया गया है। और मुख्यमंत्री ने अब ये बात कह दी है कि अगस्त से लोगों को सफर करने के लिए मिलेगा, लेकिन मेट्रो के सफर करने के लिए उन्हें सिर्फ 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस मिलेगा, यानी कि सुभाष नगर फाटक से वो मेट्रो में बैठेंगे और रानी कमलापति स्टेशन तक ही जा सकेंगे। हालांकि मेट्रो के जो 4 बड़े जो रूट है उन्हें तैयार करने में लिए 2026-27 तक का समय निर्धारित किया गया है। ये भोपाल की डेडलाइन है। भोपाल मेट्रो को इतना काम अभी करना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल की पॉपुलेशन और क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी कि जो दायरा है वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से डिमांड है कि मेट्रो को चलाया जाए। साथ ही जो आपने बात कही कि BRTS उस वक्त की सोच थी कि BRTS के लिए अलग से एक कॉरिडोर बनाया जाए, और इसके लिए बाकायदा करोड़ रुपए खर्च, करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए। लेकिन
जो सड़कों के विकास और पुलों की जो बनाने की रफ्तार है उसके कारण बीआरटीएस फेल हुआ है। और बीआरटीएस फेल होने की सबसे बड़ी वजह दो ही है, एक तो बढ़ता ट्रैफिक और छोटी सड़कें। उस वक्त मेट्रो के जो दायरे में रखा गया, उस वक्त जो बीआरटीएस को तैयार किया गया था वो सिर्फ लाल बसों के आने जाने के लिए किया गया, लेकिन इसमें और भी व्हीकल्स इंटर करते गए और इससे हादसे बढ़ते गए और हादसों की वजह से ये फैसला लिया गया कि बीआरटीएस का प्रोजेक्ट ही गलत था। हालांकि बीआरटीएस का प्रोजेक्ट न सिर्फ भोपाल बल्कि दिल्ली में भी फेल हुआ और दिल्ली में सबसे पहले बीआरटीएस के कॉरिडोर को हटाया गया और इसका नतीजा रहा कि दिल्ली में हादसों में कमी आई। अब बारी भोपाल की है। साल 2019 में तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस बात को लेकर कहा था कि भोपाल में बीआरटीएस को हटा दिया जाए। अब यही बात मौजूदा सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि बीआरटीएस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हालांकि कुछ चीजों के लिए बीआरटीएस सुविधाजनक है, एक तो लाल बस, दूसरा एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए निकलने के लिए बीआरटीएस बेहतर ऑप्शन है। ऐसे में सुझाव लिए जा रहे हैं और भोपाल नगर निगम की यही कोशिश होगी कि सभी के सुझाव के बाद ही बीआरटीएस को हटाने का फैसला लिया जाए। इधर मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी है तो मेट्रो के कामकाज को लेकर भी तेजी से काम कॉर्पोरेशन कर रहा है। बहरहाल इसके लिए समय लग सकता है, लेकिन मेट्रो की सौगात राजधानी वासियों के लिए ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा विवेक, कि आचार संहिता लग जाएगी उससे पहले अगर मेट्रो चल जाती है तो ठीक है, वरना उसके बाद ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेट्रो कॉर्पोरेशन का काम है मेट्रो का निर्माण करना। ये किसी चुनाव और किसी भी आचार संहिता के बाद नहीं रहेगा, ये स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो सुभाष फाटक से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक एक जो रूट तैयार होगा उसके लिए ज़रूर बताया जा रहा है कि अगस्त से आप ट्रेवल करना शुरू कर सकते हैं। अप्रैल में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा चलने के लिए। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि 4 जो बड़े रूट हैं उनके लिए आपको 2025-27 तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि मेट्रो की रफ्तार और मेट्रो जिस तरीके से वर्क करती है उसको लेकर भी कई सारी बातें रखी जाती है। कहा जाता है कि मेट्रो जैसे स्टार्ट होती है वैसे स्पीड पकड़ने में उसे टाइम लगता है, और इसलिए बड़ी जगहों पर जहां पर बड़ा एरिया है वहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल रहा। और भोपाल में कितना सफल रहेगा ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन लोगों में जरूर इसको लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों ने सिर्फ सुना ही भर था कि भोपाल में मेट्रो शुरू होगी, जिसको लेकर गौर साहब के जमाने से इस पर डीपीआर भी तैयार करने की बात होती आ रही है। लेकिन अब ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसको हम साक्षात होता हुआ देख रहे हैं, और इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि जो युवा है, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। खासतौर पर इसे जब सीहोर से मंडीदीप तक चलाने की बात कही जा रही हो, यानी इस बीच सीहोर से आने वाले लोग जो काफ़ी लंबा बस से ट्रेवल करते हैं, करीब सीहोर से भोपाल जब आपको आना पड़ता है तो 1 से 1.5 घंटे से भी ज़्यादा कभी हो जाता है लोग भोपाल पहुंच पाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो भोपाल अप एंड डाउन करते हैं, कई ऐसे वर्कर्स जो जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज़, वो भी सीहोर से भोपाल या मंडीदीप से भोपाल ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस और काफ़ी समय जो ट्रैवलिंग है, जो आने जाने में उनको लगता है। यानी अगर वो 8 घंटे या 9 घंटे का अपना काम कर रहे हों तो 2 घंटे 3 घंटे तो उनको आने जाने में ही लग जाता है, और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका जो घर है, जो आवास है, वो कहीं और होता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग भोपाल में जो स्टूडेंट्स हैं वो शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं, भोपाल की आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है। और कई मायनों में ये भी हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स से अलग रहना एक विद्यार्थी को या एक युवा जो भी हैं उनको अपने तरीके से सारा सब कुछ मैनेज खुद से करना होता है, तो कई सारी चीज़ों में परिवर्तन भी आएगा, इसलिए युवाओं में भी काफ़ी उत्साह है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर से। देखिए, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि इंदौर में भी इस पर काम चल ही रहा है और जल्द ही इंदौर वासियों के सुपुर्द भी होगा। बरा योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अब जो मेट्रो कोच है वो बनकर तैयार है और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से कितना तब्दीलियां हैं इंदौर, माफ कीजिए, जो दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, उसके अलावा भोपाल का जो मेट्रो कोच बनकर तैयार है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लोगों का ये भी कहना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और अब लोगों को इंतजार है कि कब ये रफ्तार पकड़ेगा। जाहिर सी बात है इंदौर वासियों को भी अब इंतजार होगा कि कब उनके शहर में भी मेट्रो चलती हुई उन्हें दिखेगी। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटेंगे योगेश के पास। तो देखिए, जो मेट्रो का कोच है उसको देखने के लिए उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलने जा रही हैं। मेट्रो में लोग जब दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो वहां पर मेट्रो में ट्रेवल करने का अलग ही उनको एक एक्साइटमेंट होता है। योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश,
तो अब जल्द ही भोपाल में मेट्रो आपको चलती हुई दिखाई देगी। लोगों का जो एक्साइटमेंट है उसको लेकर इंतजार की जो घड़ियां हैं वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। कहा जा रहा है अप्रैल में हम देख सकेंगे सुभाष फाटक से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक आप मेट्रो को चलता हुआ देखेंगे। एक लंबा समय लिया मेट्रो ने, लेकिन अब हम उस सपने को साक्षात होता हुआ देख रहे हैं, पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि और जो 4 मेजर स्टेशन हैं उनमें अभी समय लगेगा, क्योंकि काफी लंबे रूट हैं, उनमें भी काम होना जरूरी है और वो थोड़ा समय ले रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि बाकी जो 4 मेजर स्टेशंस हैं उन पर थोड़ा समय लगे और 2025-27 तक का भी ये समय बताया जा रहा है। लेकिन सुभाष फाटक से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये जो 6 किलोमीटर का पड़ाव है, ये इसके लिए मेट्रो तैयार हो जाएगी अप्रैल तक में। योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, जल्दी से बताइए किस तरह का एक्साइटमेंट अब लोगों में इंदौर में भी खासतौर पर दिखाई दे रहा है और मेट्रो को लेकर आपके पास क्या खबर? ये अब चुनावी वर्ष और कुछ ही समय शेष रहेगा चुनाव में, तो उसके पहले बताता है कि मेट्रो जो प्रोजेक्ट इंदौर में चलता है इसको शुरू कर दिया जाए, ताकि चुनाव के समय में किसी तरह का आचार संहिता कारण इसके शुभारंभ कार्यक्रम को कोई परिवर्तन न पड़े। तो 15 सितंबर के आसपास ये मेट्रो प्रोजेक्ट है इंदौर का, उसका 6 किलोमीटर का जो ट्रैक तैयार किया गया है, उस 6 किलोमीटर ट्रैक पे ट्रायल रन होना है, जो कि गांधीनगर स्टेशन से MR10 तक आएगा। हम आपको बता दें कि इसके लिए बहुत तैयारी की गई। सभी 3 कोचों को 50 क्विंटल फूल सजाया जा रहा है और जो स्टेशन का रूट है उसको भी सजाया जा रहा है। सावली 3 कोच आना है और जो 30 अगस्त तक ये पहुंच जाएंगे। 132 किलोवाट का एक मेगा स्टेशन बना है गांधीनगर स्टेशन के 3 नंबर स्टेशन पर, तो वहां से इसकी बिजली सप्लाई की जाएगी और पहली दूरी जो है 6 किलोमीटर तय करेगा ये मेट्रो। अब पहले हम बताते कि इसको अभी बनने में काफी समय लगना है, क्योंकि अभी तो आधा काम ही हुआ है इंदौर में मेट्रो रेल को लेकर। अभी यानी फिलहाल इंदौर वासियों को तो लम्हे के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भोपाल को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना। बहुत शुक्रिया योगेश। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जा रहे हैं। रमेश जी, भोपाल मेट्रो का जल्द होगा संचालन, भोपाल में हम मेट्रो को चलते हुए देखेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? एक अच्छा कार्य है और ये लगभग 10 वर्ष पहले इस काम की शुरुआत हुई थी और उन दोनों जहाँ बाबूलाल गौर मंत्री हुआ करते थे और हालांकि उस समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो वो अपने प्रयासों से करके उस सरकार से भी अनुमति लेकर आए थे। लगभग 10 वर्ष पहले काम शुरू हुआ। शुरू के 4-5 साल इस काम में बड़ी ठंडक थी, लेकिन पिछले 5-1 साल से इस काम में तेजी आई है और ये समय की बड़ी आवश्यकता थी मेट्रो को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर विशेषकर भोपाल और इंदौर रोड पर कितना हैवी ट्रैफिक है, उसको डाइवर्ट करने के लिए मैं समझता हूँ ये मेट्रो बहुत आवश्यक है। और न केवल भोपाल और इंदौर, बल्कि इससे जैसे भोपाल से सीहोर, आष्टा और भोपाल नगर के बीच में भी इससे, क्योंकि इसके स्टाफ जो बनने वाले हैं, वो जो स्टाफ कमलापति स्टेशन से पुराना शहर और बीच में भी योजना बन रही है कि पुलगोगदा के पास एक आज स्टाफ इसका बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ इससे जो रोड का जो प्रेशर है वो कम होगा और रोड पर चलने वाली गाड़ियों से जो वायु प्रदूषण होता है वो भी कम होगा। ये समय की बहुत आवश्यकता है और ये निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही एक अच्छा काम है जिससे रफ्तार पकड़ेगा भोपाल, और भोपाल का युवा खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, काफ़ी समय उनको आने जाने में टाइम उनका ख़राब होता है और ऐसे में ये शुरुआत और आने वाले समय पर और भी इस पर होगा काम। तो जनता में काफ़ी उत्साह है और लोग जो कोच का अनावरण हो चुका है मेट्रो कोच का, उसको भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं और उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में तकनीक से कितना उनकी ज़िंदगी और भी बदलने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।